बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने स्वतंत्रता के बारे में जाना। हमने जाना जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के हानि सिद्धांत के बारे में, और हमने जाना सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को। अब वक्त हो चला है इस अध्याय के प्रश्नोत्तर हल करने का, तो चलिए चलते हैं इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? देखिए, सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता क्या होती है? व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता होती है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, जो कि हमने नकारात्मक स्वतंत्रता वाले अपने पहलू में देखा था। इसके साथ साथ क्या होता है स्वतंत्रता का अर्थ? कि ऐसी स्थितियों का होना जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम विकास कर सके। राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता की बात करें तो राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता होती है कि राष्ट्र किसी विदेशी शक्ति के अधीन ना हो और वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र हो। व्यक्ति और राष्ट्र की स्वतंत्रता में क्या संबंध है? इस बात को थोड़ा सा हमें समझना होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता हमने जान लिया क्या क्या होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता ही ना हो, हमारा देश आज़ाद ही ना हो, हमारे देश पर किसी अन्य देश का अधिकार हो जाए, जैसे कि पहले हम विदेशी शक्ति के अधीन थे, तब क्या वहाँ पर कोई मूल्य रह जाता है व्यक्ति की स्वतंत्रता का? निश्चित रूप से कोई मूल्य नहीं रह जाता। वहाँ वो जो विदेशी ताकतें हैं वो ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको देती हैं, ना ही किसी अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? सबसे पहले देखते हैं नकारात्मक अवधारणा को। नकारात्मक अवधारणा अर्थात बंधनों का अभाव। व्यक्ति जो करना चाहे वो कर सके, किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध नकारात्मक स्वतंत्रता करती है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? कि न्यायोचित परिस्थितियों की उपस्थिति, की ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जहां व्यक्ति अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमताओं को, अपनी रचनात्मकताओं को विकसित कर सके। समाज ऐसी परिस्थितियां पैदा करे जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक हों। कुछ प्रतिबंधों के होने से सभी स्वतंत्रता का उपयोग कर पाएंगे। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये प्रतिबंधों को स्वीकृति देती है, और प्रतिबंधों को स्वीकृति देना आवश्यक हो जाता है ताकि हम सभी समान रूप से अपने स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? सामाजिक प्रतिबंध की बात करें तो सामाजिक प्रतिबंध जो कि समाज द्वारा लगाए जाते हैं। समाज बहुत सारे रीति रिवाजों के द्वारा प्रतिबंध लगाता है। उनमें से बहुत सारे प्रतिबंध हैं जो कि हो सकता है न्यायोचित हों, लेकिन बहुत सारे प्रतिबंध हैं जो कि असमानता प्रेरित, भेदभाव प्रेरित होते हैं और वो न्यायोचित नहीं होते हैं। देखते हैं अपन ऐसे प्रतिबंध जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे कि समाज निरंतर गतिशील रहे, तो ऐसे प्रतिबंध न्यायोचित होते हैं। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का बात करें तो सभी समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें, इसलिए स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध आवश्यक होते हैं, क्योंकि प्रतिबंधों के अभाव में स्वतंत्रता उदंडता में बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? अर्थात प्रत्येक नागरिक अपने स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर सके, इसके लिए राज्य कौन कौन से प्रयास कर सकता है? तो सीधी सी बात है कि हम सभी हमारी स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने हमारे अधिकार वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि बहुत सारे अधिकार, हमारे स्वतंत्रता का भी एक अधिकार है जो हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है और इसकी रक्षा है वो भी हमारे संविधान द्वारा की जाती है। तो राज्य इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो संविधान के अनुसार शासन प्रक्रिया का संचालन करके और हमें बताता है कि किस प्रकार से हम अपनी स्वतंत्रताओं का पूर्ण उपभोग कर सकते हैं, कौन कौन से प्रतिबंध हमें स्वीकार करने होंगे और किस प्रकार से जब कोई हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, जहां नहीं करना चाहिए तो कानून बनाकर राज्य उसको रोकता है।
देखते हैं, राज्य नागरिकों के लिए ऐसे कानून बनाते हैं जिससे सबकी अधिकतम स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। इसीलिए राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं कि कोई किसी के घर चोरी नहीं कर सकता, कोई किसी की व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक नहीं कर सकता। ये कानून इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम सभी हमारी स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकें। राज्य व्यक्ति को ऐसे कार्यों को करने से रोक दे जो दूसरों के हितों का उल्लंघन करते हैं। अर्थात राज्य है वो व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से कानून बनाकर रोकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को भी शारीरिक रूप से हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी की जो संपत्ति है उसको नहीं छीन सकता। तो ये सारी की सारी बातें कानून बनाकर रोकी जाती हैं। तो राज्य कानून बनाकर और कोई इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उनके लिए दंड का प्रावधान करके ऐसी परिस्थितियों का निर्धारण करता है जिससे कि सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकें। राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिनमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर सके। ये कार्य भी राज्य ही कर सकता है और हमारे राज्य कर भी रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, विकलांगों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, वृद्धजनों के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं हैं, वंचित वर्ग को आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं क्या हैं? ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, ये सारे के सारे प्रयास राज्य कर रहा है कि हम सब व्यक्ति इन प्रयासों के द्वारा और अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपना जीवन है वो एक अच्छे स्तर पर जी सकें। राज्य नागरिकों को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित हमें बताना है। सबसे पहले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को किसी भी माध्यम से प्रकट कर सके, किसी भी माध्यम से प्रस्तुत कर सके, वो होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रतिबंध क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जैसे कि हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार पढ़े थे, उन्होंने कारण बताए थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन किन कारणों से प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। तो जहाँ तक हो सके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए, लेकिन अगर किसी के विचार अश्लील हों या फिर विघटनकारी हों या फिर जिनसे किसी प्रकार के संघर्ष का, किसी प्रकार की हिंसा होने का या फिर पूरे समाज को हानि होने का संशय पैदा हो रहा हो, संभावना पैदा हो रही हो, तो वहां पर न्यायोचित प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जा सकते हैं। तो ये थे हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। इसी के साथ समापन होता है हमारे इस अध्याय स्वतंत्रता का। धन्यवाद।